ओके, तो स्टूडेंट्स हम क्या कर रहे थे बाय द वे अभी तक? सर डिस्कशन कर रहे थे जॉब और फ्रीलांसिंग पे। ओके राइट, हम जॉब और फ्रीलांसिंग की डिस्कशन कर रहे थे एग्जैक्टली। तो 1 सेकेंड प्लीज, एक सेकेंड, मैंने टैबलेट थोड़ा चल नहीं रहा। ओके स्टूडेंट्स, आप मेरी बात सुनोगे? आप कुछ काम करने इस लैब में कर लोगे जरा? ओके, आई एम सॉरी, हाँ कुछ टैबलेट में इशू था इसलिए मुझे क्लास पॉज करनी पड़ी। तो स्टूडेंट्स, एक इम्पॉर्टेंट चीज डिस्कस करनी है हमने आज। देखो, यू आर ऑन द एज ऑफ कंप्लीटिंग दिस प्रोग्राम नाउ। ओके, इट्स अबाउट टू गेट कंप्लीटेड नाउ, बड़ी जल्दी अभी खत्म हो जाएगा। तो 1 to 1 मुझे थोड़ी सी आप लोगों से कॉन्वर्जेशन भी करनी है, राइट? कि लाइक मुझे इतना याद है, मैंने डे 1 पे थोड़ा सा आप सबके साथ कॉन्वर्सेशन की थी और थोड़ा सा मैंने पूछा था कुछ बेसिक्स आप लोगों के बारे में, लाइक आप कौन हो, कहाँ से हो, क्या करना चाहते हो आगे, ठीक है, एटसेट्रा। तो जो हम क्लासेस कंटिन्यू कर रहे थे उसे एज इट इज कंटिन्यू करते हैं, बट थोड़ा एक छोटा सा कैजुअल ब्रेक लेते हैं ना, बीच में कुछ डिस्कशन करते हैं, दैट दिस इज इम्पोर्टेंट, right? Based on that, it will help me to know you people better, right? तो लेट्स बिगिन इट फ्रॉम यू जतिन, ठीक है? मेरे को एक सीक्वेंस वाइज यहाँ पे स्टूडेंट्स के नाम दिखाई दे रहे हैं, तो 1 by 1 आप माइक ऑन कर लें। तो जतिन, पहले आप माइक ऑन करोगे प्लीज? हेलो, यस जतिन, हाउ आर यू? ओके, तो जतिन आप कहाँ से हो बाय द वे? फ्रॉम लुधियाना। यू फ्रॉम लुधियाना, एंड क्या कर क्या रहे हो अभी? कुछ नहीं, अभी 12th पास। 12th पास आउट किया है, एंड व्हाट आर यू प्लानिंग नाउ? फ्यूचर में क्या प्लान आउट कर रहे हो? अभी तो फ्रीलांसर ही करना चाहता हूँ। फ्रीलांसिंग करना चाहते हो? किस चीज में फ्रीलांसिंग करना चाहते हो? डिजिटल मार्केटिंग में? ओके ओके। और आगे आपने 12th में क्या पढ़ा था, क्या सब्जेक्ट रखे हैं? मैंने नॉन मेडिकल। नॉन मेडिकल। और अभी आगे एकेडमिक्स भी आपने कंटिन्यू करना है, पढ़ाई भी कंटिन्यू करनी है साथ में? जी, क्या प्लान कर रहे हो? अभी करने नेक्स्ट ईयर स्टार्ट करूँगा पढ़ाई में। ओके ओके, ठीक है। ठीक है सतीन, ठीक है, और कुछ पूछना या बताना चाहते हो आप? सर अब जैसे फ्रीलांसिंग के लिए भी गाइड कर देते हैं। हाँ मैं कर रहा हूँ एक्चुअली, इसीलिए ना मैं 1 by 1 बात कर रहा हूँ, उससे मेरे को थोड़ा ना चीजें बताने में हेल्प हो जाएगी। ओके, क्योंकि क्लासेस ऐसी इनका नेचर है करियर पर्सपेक्टिव से। तो एक टीचर कैसे किसी को करियर के लिए गाइड कर सकते हैं जब उसे यही नहीं बताओ कि स्टूडेंट से बात कर रहा है, राइट? मैं आज पूरा दिन यही सोच रहा था, पहले मैं एक बार आप लोगों से 1 to 1 कॉन्वर्जेशन करूँ, राइट? बिकॉज डे 1 के बाद अब बीच में 30 days ऑलमोस्ट होने जा रहे हैं, तो वो भूल जाता है सब कुछ ना। ठीक है, ठीक है सचिन, ओके, थैंक यू। ओके। सो यस कृतिका, आप स्विच ऑन करोगे माइक प्लीज? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, कैसे हो कृतिका? फाइन सर, हाउ आर यू? या आई एम ऑल्सो गुड। सो कृतिका, टेल मी समथिंग अबाउट यू प्लीज। सर, आई एम फ्रॉम अम्बाला सिटी। ओके, आई हैव जस्ट पास्ड माय you just passed what? 12th पास। Okay, you completed the 12th standard right now, okay. So किसमें सब्जेक्ट, क्या सब्जेक्ट रखे थे 12th में आपने कृतिका? सर नॉन मेडिकल। नॉन मैट रखा, और व्हाट आर यू प्लानिंग नाउ? सर बीटेक एरोस्पेस। हाँ जी, बीटेक एरोस्पेस इंजीनियर। बीटेक इन एरोस्पेस, ऑल राइट। ओके, और डिजिटल का क्या अल्टीमेटली आपका सीन है डिजिटल मार्केटिंग को लेके? तो
ग्राफिक डिजाइनिंग में इंटरेस्ट है। ग्राफिक डिजाइनिंग में इंटरेस्ट है आपको स्पेसिफिकली? ओके। और आप मतलब क्या फ्रीलांसिंग करना चाहते हो? इसको क्यों शौक है आपको सीखने का, या आप इसके साथ कुछ अर्निंग, पार्ट टाइम अर्निंग करना चाहते हो? इट्स पार्ट टाइम अर्निंग में और इंटरेस्ट भी फिलहाल। ओके, पार्ट टाइम अर्निंग भी करना चाहते हो और इंटरेस्ट भी है आपको ग्राफिक डिजाइनिंग में। स्पेसिफिकली सिर्फ ग्राफिक डिजाइनिंग में या डिजिटल मार्केटिंग में भी? पहले तो सिर्फ ग्राफिक डिजाइनिंग में था, अब डिजिटल। आपको सिर्फ ग्राफिक डिजाइनिंग में, राइट? पहले था, अब डिजिटल मार्केटिंग में भी है। अच्छा, डिजिटल मार्केटिंग में भी है। ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है। ओके सो ठीक है कृतिका। ओके सो डू यू वांट टू आस्क एनीथिंग या यू वांट टू से एनीथिंग? यस कृतिका। हाँ सर। ओके ओके, ठीक है। थैंक यू सो मच कृतिका, थैंक यू फॉर बीइंग हियर। ओके सो देन दिस इज Kamal, MST group of MST. Can you please switch on your mic? यस कमल, आप माइक ऑन करोगे प्लीज? हेलो, गुड इवनिंग सर। यस, गुड इवनिंग। कैसे हो कमल? नहीं सर, मैं तो ठीक हूँ। अच्छा, बढ़िया। तो कमल, कहाँ से हो आप और क्या करते हो? मैं सर इटावा, यूपी के इटावा डिस्ट्रिक्ट से हूँ। ओके। और और क्या मैं रहे हो अभी आप? कंप्यूटर कंप्यूटर टीचर हूँ, तो मैं कंप्यूटर पढ़ा रहा हूँ। वेरी गुड, दैट्स ग्रेट। आपका अपना कंप्यूटर सेंटर है? सेंटर तो नहीं है, क्योंकि अभी सेंटर डालने के बारे में सोचा नहीं था। क्योंकि पहले नॉलेज ले लेते हैं, क्योंकि कैसे काम करना है क्या है, इसके बाद अब सेंटर डालेंगे। अच्छा, तो आप कंप्यूटर कहाँ पढ़ाते हो फिर? PMKVY में पढ़ाते हैं, वहीं पास में है, बकेवर के पास हरराजपुर है, उधर पढ़ाते हैं। ओके ओके ओके। तो मैनेजमेंट ये सीखने के लिए तो कुछ ना कहीं ना कहीं तो सीखना पड़ेगा। और ये है, बिजनेस अगर बाई चांस कहीं सक्सेस ना हुआ तो भी एक चांस कम हो जाता है। एब्सोल्युटली राइट। तो कमल, अभी डिजिटल मार्केटिंग में आपने कैसे इंटरेस्ट लिया फिर? डिजिटल मार्केटिंग में मेरे जाने का कोई इरादा नहीं था सर। जब मैंने आपका ऐड देखा, हम्म, ऐड देखने के बाद बहुत सारी चीजें चलने लगी। हम्म, क्योंकि पैसा जो भी अर्निंग का स्कोप है, वो ऑनलाइन भी ज्यादा हो रहा है। हम्म, और दूसरा पर्पज हमारा ये है कि जो आजकल वेबसाइटें बनाई जा रही हैं, वो विदाउट कोडिंग की बनाई जा रही हैं। राइट। तो और एसईओ का भी है, क्योंकि इतना तो नेट पे देखते ही रहते हैं। तो मैंने सोचा कुछ ना कुछ बिगनिंग का सीखा जाए, जिसके आगे जब एडवांस सीखेंगे तो बिगनिंग हमारे साथ में होगा। तो जिसकी Exactly. बिगनिंग अच्छी है वो एडवांस में सक्सेस हो जाएगा। Of courस, राइट, एब्सोल्युटली राइट। तो ठीक है। मैं सिर्फ दो ही अपने टारगेट रख रहा हूँ इस समय। एक तो वेब डिजाइनिंग हमें करनी है, और दूसरा एसईओ का। ओके, ठीक है। मैंने हॉल आप भी खरीद रखा। वेबसाइट और एसईओ में ज्यादा इंटरेस्टेड हो, यू सेड? हाँ, क्योंकि मैं देख रहा हूँ, क्योंकि मार्केट में भी यही डिमांड है यार। क्योंकि जो अगर वेबसाइट तुमसे बनवाएगा तो वो एसईओ भी करवाएगा। एग्जैक्टली राइट, हमेशा। और जो पर्सन दोनों में डील कर रहा है, आपका एसईओ का क्लाइंट वेबसाइट बनवा लेगा, वेबसाइट का क्लाइंट एसईओ करवा लेगा। नहीं, अभी तो मैंने वेबसाइट के लिए एक कोर्स खरीदा है और थोड़ा उसमें प्रैक्टिस कर रहा हूँ, ओके, वर्डप्रेस। ठीक है ठीक है और काफी हद तक कुछ चीजें बनाई हैं, लेकिन हाँ थोड़ी खराब बनी है। लेकिन एक कॉन्फिडेंस आ रहा है कि इन फ्यूचर में हम कर सकते हैं। ठीक है ठीक है। और कमल, आपका क्वालिफिकेशन क्या है? मैंने सर BCA कर रखा है, BCA। बैचलर ऑफ कंप्यूटर। ठीक है ठीक है कमल, ठीक है ठीक है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। ओके सो नेक्स्ट इज नेहा, नेहा चौधरी। ऐसा गुड इवनिंग सर। यस, गुड इवनिंग। कैसे हो नेहा? मैं बढ़िया, आप बताओ। मैं भी बढ़िया हूँ, थैंक यू। सो नेहा, आप बताइए प्लीज अपने बारे में, कहाँ से हो आप, क्या कर रहे हो अभी? सर मैं हिमाचल प्रदेश से, उना डिस्ट्रिक्ट से हूँ। मैंने अब BCA कंप्लीट किया कॉलेज में। ओके अभी कॉलेज किया अपना। ओके। सो व्हाट आर यू प्लानिंग नाउ नेहा? आगे फ्यूचर का क्या प्लान है आपका करियर को लेकर? आगे MCA के बारे में सोचा है। एमसी के बारे में, ओके।
और डिजिटल मार्केटिंग में आपको कैसे इंटरेस्ट आया? डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्ट एक तो ऐड देख के है और थोड़ा इंटरेस्ट भी था सीखने का कुछ ऐसे मार्केटिंग वगैरह में, इसलिए डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्ट था थोड़ा बहुत। ओके, ठीक है। जैसे गाने वगैरह सीखा, अच्छा लगा सीख के। ओके, दैट्स ग्रेट। तो ओके, ठीक है नेहा, आई अंडरस्टूड। तो अभी आगे आपका एमसी करने का प्लान है, राइट? यस सर। तो ये तो होगी पढ़ाई की बात, आपको एमसी करनी है। आपको करियर किस चीज में बिल्डअप करना है? करियर प्रोफाइल भी हम सोचते हैं ना कि मुझे iOS डेवलपर बनना है, डिजिटल मार्केटर बनना है, वेब डेवलपर बनना है, ऐसा कुछ। सर डिजिटल मार्केटिंग में ही करूंगी। डिजिटल मार्केटिंग में ही आप अर्निंग करना चाहते हो? सर मैं कुछ कहूँ? यस यस, कमल। ओके, ठीक है नेहा, आपको कुछ और कहना है, कुछ पूछना चाहते हो अगर आप? ओके, देन वी हैव, ओके यस कमल, आप कुछ बोल रहे थे, यू कैन। मैं सर ये कह रहा था कि ये जो उन्होंने कहा है, मैंने डिमोटिवेट नहीं करना चाहता, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि क्या एमसीए करने के बाद ये सिक्योर है कि इनको जॉब मिल जाएगी मार्केट में? देखो ऐसा होता क्योंकि है ना, सर मैंने देखा बहुत सारे व्यक्ति बीटेक एमसीए किए हुए घूम रहे हैं, 10-10, 5-5 हजार रुपए में जॉब कर रहे हैं। एक्चुअली बात ना क्वालिफिकेशन या डिग्री की नहीं होती, बात होती है मार्केट में जिस भी कंपनी में आप जाना चाहते हो ना, स्किल्स की। आपके पास प्रैक्टिकल स्किल है कोई जिससे आप अल्टीमेटली कंपनी का कोई फायदा करवा सकते हो, तो आपको जॉब मिलेगी। सो आपने फिर बीसीए के, एमसी के, बीकॉम के, एमबीए के, कुछ भी किए, ओके। बाकी हाँ, ये जरूर है कि अगर उनको शौक है, कई बार इंसान का मन भी होता है आगे पढ़ाई करने का, कर सकते हैं, बट साथ में जॉब वैल्यू, जैसे उन्होंने डिसाइड किया कि डिजिटल मार्केटिंग में अपना करियर भी बिल्डअप करना है, तो उसके साथ अगर अगर उनको इंटरेस्ट है उनसे में कर सकते हैं, वैसे बड़ी बात भी नहीं है ना। आप बिलीव नहीं करोगे, मैं खुद आगे पढ़ाई कर रहा हूँ अभी, ठीक है। मैं कमा रहा हूँ, मेरे पास स्किल है, शौक है मुझे पढ़ने का, तो मैं आगे पढ़ रहा हूँ। ये पर्सनल चॉइस है, ठीक है। ओके, सो यस, नेहा गरेवाल। Hi Neha, can you please switch on your mic? आप तो रोज ही मेरे को सुनते हो ना, आज मुझे आप लोगों को सुनना है, ओके। नेहा गरेवाल। Okay, I'm not getting any response from your side. No problem. Let's switch on to the Noor. जी गुड इवनिंग सर। Yes, good evening Noor. कैसे हो आप? आई एम गुड सर, हाउ आर यू? Yeah, I'm also good. Noor, you are from Ludhiana, if I'm not wrong. नो सर, आई एम फ्रॉम बठिंडा। Okay, I'm so sorry. I really, miss forgot. Okay. So Noor, would please tell me something about you, huh? सर मेरा ग्रेजुएशन फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी में है और मेरा मास्टर्स परसेंट है, अभी फाइनल ईयर चल रहा है। Okay, फूड साइंस। all right. Food science, ना? Okay. So Noor, what made you took interest in digital marketing? सर मेरे को ऐसा स्किल अभी सीखना था कि क्या चीजें कैसे वर्क करती है मार्केटिंग में बेसिक। हाँ जी, तो मेरे को मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने सीखना था कि ऑनलाइन कैसे चलता है सारा ये सिस्टम। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। और अभी आपका फ्यूचर प्लान क्या अपने करियर को लेके? मेरा तो मेरी खुद की इंडस्ट्री में ही है प्रेफरेंस, और मेरा बिजनेस थोड़ा है कि मैं अपना बिजनेस स्टार्टअप करना किस चाहती टाइप का बिजनेस आइडिया आपके पास? हूँ। सर फूड इंडस्ट्री का फूड इंडस्ट्री, ओके। यूनिट, फूड फूड प्रोसेसिंग यूनिट का। तो अभी थोड़ा उससे पहले मेरे को खुद की इंडस्ट्री में एक्सपीरियंस चाहिए वैसे तो वो बेटर रहता है। ठीक है, ठीक है, आई गॉट इट, अंडरस्टूड। ठीक है नूर, थैंक यू। सो नूर, डू यू वांट टू आस्क एनीथिंग? नहीं सर, Okay, नॉट इट। all right, fine. Okay, Noor, thank you. So then here we have Palak Verma. हाय गुड इवनिंग सर। Good evening, कैसे हो पलक? सर फाइन, व्हाट अबाउट यू? I'm good, very good. So Palak, tell me something about you. सर मैंने अपनी अभी 12th पास की है फ्रॉम कॉमर्स बैकग्राउंड।
एंड अभी मैं बैचलर्स की डिग्री के लिए देख रही थी, तो मतलब मैंने बैचलर्स की डिग्री सर्च करना शुरू किया कि मैं अब क्या कर सकती हूँ, जैसे बीकॉम या बीबीए या बीसीए, मतलब कौन सी बैचलर्स की डिग्री अब मेरे लिए ज्यादा अच्छी रहेगी। तो जब मैंने सर्च किया तो उसके साथ मैंने देखा कि सिर्फ डिग्री मैटर नहीं करती है, आपके पास थोड़ी स्किल्स भी होनी चाहिए। तो बेसिकली मैंने सर्च करना शुरू किया, तो मैंने 2-3 वीडियोस भी देखी यूट्यूब में से। तो वो उनका उनका फर्स्ट जो यही था डिजिटल मार्केटिंग, कि आप इसमें अपनी स्किल को एनहांस कर सकते हो, जैसे मतलब आपकी बैचलर्स के साथ जब आपकी स्किल एनहांस होगी तो आपको जैसे अच्छी कंपनी में स्टार्टिंग में अच्छी सैलरी एक्सपेक्टेड है, मिल सकती है। तो मैंने ये सोचा कि बैचलर्स की डिग्री करने के साथ साथ अगर हम स्किल बेस्ड कोर्स भी करें तो आई थिंक दैट इज बेटर रहेगा, है ना? ऑफ कोर्स, राइट। यस। ओके, सो पलक, अदरवाइज आपने अपने फ्यूचर में कोई करियर प्रोफाइल अपने लिए डिसाइड की है कि अर्निंग कैसे करनी है? तो एक्चुअली वैसे तो मैंने मतलब मेरा मन तो यही है कि जैसे कंपनीज में अच्छी पोजीशन पे जॉब करने का। तो वैसे अब मैंने ये कोर्स मैं इसलिए देख रही थी सर्च करके कि जैसे कॉलेज के साथ साथ जैसे कोई साइड इनकम का सोर्स हो सकता है, तो अच्छी बात है कि जैसे कॉलेज में स्टडी के साथ साथ। वैसे आप चाहो तो इसको फुल फ्लेज करियर भी बना सकते हो डिजिटल मार्केटिंग को। अगर तो आपका कॉमर्स में ही सीए करना है, एमबीए करना है, तो अलग बात है, फिर तो दैट इज डिफरेंट थिंग। बट अगर आपको ऐसा कुछ नहीं करना, सीए वगैरह एमबीए, फिर मेरे हिसाब से आपको बीकॉम के बजाय आप बीसीए कर लो तो ज़्यादा अच्छी बात है। आपके पास आईटी इंडस्ट्री में बहुत सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। एक आप डिजिटल कर रहे हो तो डिजिटल से जॉब डिजिटल की तो कर सकते हो। ये सब मैं भी यही सोच रही थी कि अगर मैं बीए कोर्स में इंटरेस्ट देख रही हूँ तो बीसीए आई थिंक ज्यादा बेटर बेस्ट रहेगा। रहेगा। और बीसीए करने के बाद क्या है ना, डिजिटल मार्केटिंग की तो आप जॉब कर ही सकते हो, बट उसके अलावा आप चाहो आईओएस डेवलपर बन सकते हो अगर आप उस चीज़ को आगे कंटिन्यू करना चाहते हो। और मतलब वेब डेवलपर में जा सकते हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जा सकते हो, डेटा साइंस में जा सकते हो, राइट? दैट टोटली डिपेंड्स ऑन यू। यस सर, वही मैं थोड़े दिनों से सोच रही थी कि अगर अब ये स्किल को अब ये वाला कोर्स करें तो सर बीसीए सही रहेगी करना। राइट, एग्जैक्टली। तो सर अगर क्योंकि मैं बीकॉम वगैरह अल्टीमेटली इसके साथ अलाइन नहीं होती। बीकॉम करो, बीकॉम देखो, सिर्फ बीकॉम से तो कोई जॉब नहीं है, सिर्फ बीसीए से भी कोई जॉब नहीं है। वो डिग्री तो जस्ट एक टैग है हमारे लिए, राइट? यस सर। बट है कि अगर आप इस इंडस्ट्री में आना चाहते हो, फिर आपका एकेडमिक्स भी इससे मिलता जुलता हो तो अच्छी बात है। और जिन जिन डिजिटल मार्केटर्स को कोडिंग की नॉलेज होती है ना, वो अल्टीमेटली उनके पास एक कैच रहता है, एससीओ में बहुत हेल्प हो जाती है आपको, मतलब एडवांस एससीओ में। यस सर। तो सर अगर मैं फुल फ्लेज कोर्स कर भी लेती हूँ तो उसके बाद जैसे जॉब तो मैं कर नहीं पाऊंगी क्योंकि कॉलेजेस फिर, तो इसलिए मैं अभी सोच रही हूँ कि सही रहेगा करना फुल फ्लेज कोर्स। और देखो, ऐसा है कि अगर आप जॉब नहीं भी कर पाओगे ना, आप पहली बार तो फ्रीलांसिंग कर सकते हो। उसके लिए थोड़े से एफर्ट्स हैं, वो जैसे मैंने अभी डिस्कस भी करना आप लोगों के साथ, है ना, पेंडिंग अभी वो टॉपिक, वो मैं आपको बताऊंगा, वो आप कर सकते हो। उसके साथ इंडस्ट्री के साथ रहोगे, अर्निंग भी कर पाओगे अपनी थोड़ी बहुत। पर ना, उसके अलावा मैं एक चीज बताऊं तो, आजकल कॉलेज, आप किस सिटी से हो? आपने मेरे को बताया बठिंडा से ना? सर लुधियाना से। या फिर लुधियाना, ओके। लुधियाना तो मुझे अच्छे से पता है लुधियाना का सिस्टम क्या। मोस्टली लुधियाना के कॉलेजेस का क्या है कि स्टूडेंट्स अगर बात कर लेते हैं तो वो वहाँ पे कॉलेज नहीं भी जा रहे रेगुलर तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? तो जॉब कर लो साथ साथ तो और अच्छी बात है। बट अगर आपको लग रहा है इंस्टेंट अभी जॉब नहीं पॉसिबल, तो आप सिर्फ फ्रीलांसिंग के साथ भी कंटिन्यू कर सकते हो। दिस इज ओके सर। सर आई हैव अ क्वेश्चन कि अगर हमें जॉब मिलती भी है तो वो लोकली होती है, जैसे लुधियाना के बीच बीच में ही होगी या किसी और सिटी में भी हो सकती देखो, हर एक सिटी में आईटी इंडस्ट्री नहीं होती, है ना? है? यस सर। इस कारण से हम ये नहीं बोल सकते कि हर एक सिटी में आपकी जॉब लग जाएगी, बट लुधियाना में लग जाएगी, बिकॉज अपने हमारे लुधियाना में है काफी आईटी कंपनीज हैं। अगर आप गूगल पे भी सर्च करोगे ना, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज इन लुधियाना, आपको देखना कितनी बड़ी लिस्ट मिल जाएगी, मोर प्लेसेस पे क्लिक करके। तो बहुत एजेंसीज और बहुत आईटी कंपनीज है, तो लुधियाना में तो रहता ऑप्शन ऑलवेज। ओके सर। तो जैसे सर 9 to 5 तो कॉलेज की टाइमिंग की हो गई, तो जॉब करना पॉसिबल पता नहीं हो पाएगा या नहीं, जॉब बस तो यही कंफ्यूजन है। जॉब पॉसिबल नहीं है, इसमें दो ही ऑप्शन रहते हैं Yes. कि या तो आप स्टडी डिस्टेंस कर सकते हो, बट आपको स्टडी रेगुलर करनी है तो उसके साथ फिर आप फ्रीलांसिंग वगैरह में मूव ऑन कर सकते हो साथ साथ।
तो थोड़े से फ्रीलांसिंग से हम साइड बाय साइड अपनी अर्निंग जैसे कर सकते हैं ना। फ्रीलांसिंग की अर्निंग ना एक्चुअल में सिर्फ स्टार्टिंग स्मॉल लेवल से होती है, पर अगर आप फ्रीलांसिंग को सिंसियरली करते हो, देखो कोई भी काम करो चैलेंजेस तो फेस करने पड़ेंगे, और फ्रीलांसिंग के चैलेंजेस आप थोड़े से फेस कर लेते हो ना, 1.5-2 महीने 3 महीने की बात होती है, 3 नहीं तो हार्डली 4 महीने आप उस फ्रीलांसिंग की अर्निंग आपकी जॉब की अर्निंग से डबल हो जाती है फ्रीलांसिंग का अर्निंग। बट एक समय के लिए आपको थोड़ा एक प्रोसीजरल वे से चलना पड़ेगा, जो जो स्टेप्स है वो लेने पड़ते हैं, और मैं थोड़े स्टेप्स डिस्कस भी करूंगा आप सबके साथ, ठीक है। तो सर मैं कर सकती हूँ फुल फ्लेज कोर्स अभी अपनी पढ़ाई के साथ साथ। एग्जैक्टली और ज्यादातर स्टूडेंट्स हमारे पास ऐसे ही होते हैं जो अल्टीमेटली कॉलेज के साथ साथ ही कंटिन्यू रखते हैं सब चीजें, कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। और बाय द वे आप कौन सा कॉलेज आपने सोचा है, कॉलेज कौन सा रखना है आपने? सर ये इधर है ना गुरु नानक देव इंजीनियरिंग कॉलेज GNE। जी जी। ये उसमें सोच रही हूँ सर, क्योंकि वो ना नजदीक पड़ जाता है ओके, घर के। गर्ल्स सॉन्ग के साइड रहते हो? गर्ल्स, यस सर, इधर हरकिशन स्कूल वाली साइड। ठीक है, मैं समझ गया। मैंने 12th भी उधर से ही पास की है, हरकिशन स्कूल से। आई गॉट इट, आई अंडरस्टूड। ठीक यस सर। सर जैसे पढ़ाई में भी अच्छी हैं, और मतलब जैसे घर वाले ऐसे कह रहे हैं कि जैसे अभी मैंने CBSE बोर्ड में 93% आए हैं, तो घर वाले कह रहे हैं कि पढ़ाई में भी अच्छे हैं तो पढ़ाई भी नहीं छोड़ सकते। नहीं, तो छोड़नी ऐसे भी कर। नहीं है, बिल्कुल नहीं छोड़नी है, ठीक है, वो तो कंटिन्यू रखनी रखनी है, ठीक है। यस देखो यस डिजिटल मार्केटिंग के साथ क्वालिफिकेशन भी जरूरी है, समझ रहे हो, इसलिए Yes. उससे वैसे ही कंटिन्यू रखो आप अपना। और बाकी हाँ, आप ये जो बोल रहे हो कि आप जॉब वगैरह का इशू रहेगा आपका, वो मैं आपको गाइड करता हूँ फ्रीलांसिंग में कैसे मूव ऑन किया जा सकता है, ठीक है। ओके सर, आप फिर थोड़ी गाइडेंस कर देना, फिर मैं फुल फ्लेज कोर्स कर। ऑफ कोर्स, डोंट वरी। और जिन स्टूडेंट्स को कुछ अलग से गाइडेंस की चाहिए ना, जैसे अभी क्या है ना, इस क्लास में 1 by 1 हर एक स्टूडेंट को मैं 2-2 5-5 मिनट दे पा रहा हूँ, जिनको लग रहा है कि अल्टीमेटली अलग से भी कुछ उनको करियर काउंसलिंग के लिए गाइडेंस चाहिए कुछ है, आप मेरे को बता सकते हो, अपने नाम लिख के भेजो, ठीक है, आप वो व्हाट्सएप पे ग्रुप ग्रुप मैसेज में डाल दो चाहे कि सर वी नीड असिस्टेंस ऑन करियर, या से हेल्प, कुछ भी लिख सकते हो, तो मैं उनके लिए अलग सेशन भी ऑर्गेनाइज कर दूंगा, तो थोड़ा उनको थोड़ा ज्यादा समय मिल सके। ओके, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच या सर। वेलकम। नेहा, ओके, सो नेहा गरेवाल, जो हैंड इज रेज्ड, यस नेहा। सर एक्चुअली मैं बहुत थोड़ा कंफ्यूज था। मैं ना PhD कर दूंगा और अभी मेरा 3rd ईयर स्टार्ट होगा, तो मैं इंटर्नशिप मतलब BC कंप्लीट होने के बाद करूँ या अभी apply नेहा, करना start करूं? आपकी वॉइस मेरे को थोड़ी सी ना वो हो रही है, हैवी सी आ रही है। आई गेस आपने बोला कि आप BCA फाइनल ईयर में हो, या फाइनल स्टार्ट हो रहा है अभी आपका, है ना, यही बोला है। और सर मैं आपको ये बोल रही हूँ, मैं ना अभी 3rd ईयर में हुई हूँ फाइनल में ओके, BCA में, ठीक है। तो मैं इंटर्नशिप के लिए अभी अप्लाई करूँ या फिर मैं डिग्री तक का वेट करूँ? और देखो नेहा, इसमें ना फाइनल ईयर अभी आपका स्टार्ट हुआ है ना, 1 साल पूरा पड़ा है अभी आपका। यस सर। हाँ, तो देखो नेहा, ऐसा है कि ये चॉइस आपके ऊपर है, ठीक है, मतलब मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि आप अभी करो या बाद में करो, बट जो किया जा सकता है और ज्यादातर स्टूडेंट्स ऐसा करते हैं, मतलब जो मुझे पर्सनली ठीक लगता है कि समय पे ही स्टार्ट कर लेना चाहिए प्रोग्राम अपना। अगर आप अभी कर लेते हो तो उससे हो जाएगा कि जब आपकी फाइनल डिग्री खत्म हो रही है ना, उस समय आप जॉब के लिए एलिजिबल बन जाओगे, कैपेबल बन जाओगे, जो आपने जॉब करनी है, ठीक है। तो आई रियली थिंक सो कि ये टाइम तो सही होता है, बस प्रॉब्लम ये नहीं है कि कब करना है, बस कमिटमेंट ये होनी चाहिए कि अगर आपको लग रहा है कि आप पढ़ाई के साथ यहाँ पे 1-1.5 घंटे की क्लास लगा के साथ में उसके अलावा 1-1.5 घंटा प्रैक्टिस कर सकते हो, हफ्ते में आराम से 4-5 दिन तो ऐसे निकालने पड़ेंगे प्रैक्टिस के लिए, 1.5 से 2 घंटे आपको घर में निकालने पड़ेंगे, अगर ये चीज पॉसिबल है फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अगर आपको लग रहा है ये चीज नहीं पॉसिबल अभी मेरे के लिए, ठीक है, फिर अल्टीमेटली आप सोच सकते हो। मेन बात है क्लास आपको रूटीन में अटेंड करनी है, प्लस उसके अलावा 1-1.5 घंटा रेगुलर प्रैक्टिस के लिए भी निकालना है, ये 2 चीजें। सर एक्चुअली मैं ये सोच रही थी कि मैं ना अभी तो मेरा फाइनल ईयर है, तो अभी क्लास लगानी बहुत जो जरूरी होती है क्योंकि फाइनल ईयर आ जाएगा, तो उस समय ये बोलती थी कि अगर मैं ऑनलाइन इंटर्नशिप कर दूं तो ऑनलाइन इंटर्नशिप किस चीज की? मार्केटिंग की साइड पे। डिजिटल मार्केटिंग की। यस सर।
देखो वो चीज मत करो तो बेस्ट है। होता क्या है ना कि जो इंटर्नशिप्स होती है ना स्मॉल स्मॉल लेवल्स की, इनमें एक्चुअल में आपको कभी डिजिटल मार्केटिंग नहीं सिखाएंगे। डिजिटल मार्केटिंग के जो सबसे बेसिक बच्चों वाले काम है ना, जिनमें लेबर वर्क ज्यादा है, उन्होंने इन वही काम से करवाना होता है। उनका मेन पर्पस इंटर्नशिप्स का ये नहीं होता कि वो आपको कुछ सिखाएंगे और आपको डिजिटल मार्केटर बनाएंगे। पर्पस ये होता है कि आपको अल्टीमेटली उनका जो जैसे बैकलिंक्स का काम होता है एसईओ इंडस्ट्री में, बैकलिंक्स का काम ऐसा काम है जिसमें ना बहुत ज्यादा एफर्ट्स और मेहनत लगती है, कुछ कंस्ट्रक्टिव वर्क नहीं है। तो वो काम अल्टीमेटली उन्होंने करवाते रहना है। तो रोज बैकलिंक बनाते जाओगे बट आपको एसईओ की नॉलेज फिर भी नहीं मिल पाएगी। ऐसी चीजें रहती हैं इंटर्नशिप्स में मोस्ट ऑफ द टाइम। अच्छा फ्रीलांसिंग से करे तो फ्रीलांसिंग में तो देखो तभी हम आ सकते हैं जब हम पहले पूरा डिजिटल मार्केटिंग सीख रहे हैं सही से। एक बार वो सीख लिया डिजिटल मार्केटिंग, फ्रीलांसिंग में आगे उसके बाद तो आपके फ्रीलांसिंग का तो मतलब ही है ना कि आप हर एक टाइप का काम संभालने के लायक हो, तो वो आप कर सकते हो कभी भी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है ओके क्या? ओके। सर पर इंटर्नशिप में मतलब ट्रेनिंग भी देती रहते हैं ना, 1 महीने हमें 7 डेज की 15 डेज की like आप खुद सोचो, एक डिजिटल मार्केटर का काम होता है कि अगर उसे कोई 50,000 दे रहा है ना, वो उसे 5 लाख बना के वापस करेगा। इतनी बड़ी स्किल, मैं सच्ची बोलूं हमें भी सीखने में बहुत टाइम लग गया, 2-2 साल लग गए अल्टीमेटली उस लेवल तक पहुंचने में, कोर्स करने के बाद भी। इंडस्ट्री में जब जाते हो ना, हर एक टाइप का काम नहीं आपको आता, अल्टीमेटली धीरे धीरे देख देख के कर करके हम सीखते हैं। तो वो इंटर्नशिप के 7 डेज और 1 मंथ में नहीं हो सकता। मोस्टली इंटर्नशिप में लेबर वर्क ही करवाया जाता है, ज्यादातर तो ऐसे ही होता है। तो मतलब सर फिर मैं अपनी डिग्री कंप्लीट होने के बाद ही करूँ? और ये डिपेंड करता है आप पे, जैसे मैंने बताया अगर आप ड्यूरिंग द डिग्री थोड़ा क्लास का टाइम निकाल सकते हो और प्रैक्टिस 1-1.5 घंटा कर सकते हो, फिर तो आप साथ साथ ही कर लो। अगर आपको लग रहा है कि लाइक आपके पास प्रैक्टिस वर्क के लिए टाइम नहीं रहेगा, ऐसा कोई इशू है, फिर ऑफ कोर्स आप बाद में कर सकते हो। सर अब वो तो मैं कर दूंगी 1-1.5 घंटा क्लासेस, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर कोई इशू नहीं है, फिर आप साथ साथ ही कर सकते हो। तो सर मतलब आजकल मतलब बहुत हो रहा है, मतलब ऑनलाइन ना पेड इंटर्नशिप मिलती नहीं है, इसलिए बहुत कम मिलती है। नहीं मिलती, राइट, एग्जैक्टली ऐसे ही हो रहा है। इसलिए वो हमेशा डायरेक्टली, मैं तो कहता हूँ इंटर्नशिप करनी ही क्यों है, डायरेक्टली जॉब स्टार्ट करो। इंटर्नशिप में हमें लगता है कि हमें कुछ सीखने को मिलता है, मैक्सिमम इंटर्नशिप में कुछ भी नहीं होता। तो करना है तो डायरेक्टली जॉब ही स्टार्ट करो। तो उसके लिए डिजिटल मार्केटिंग, अगर आप डिजिटल मार्केटिंग में जॉब करना चाहते हो तो पहले डिजिटल मार्केटिंग कोर्स खत्म करो, उसके बाद डिजिटल मार्केटिंग की जॉब स्टार्ट कर दो। इंटर्नशिप फिर सर जॉब तो मैं बीसीए कंप्लीट होने के बाद ही कर पाऊंगी, क्योंकि तो मेरा फाइनल ईयर है, अगर मैं जॉब पे जाऊंगी तो मेरा कॉलेज मिस होगा। ओके ओके ओके, नो प्रॉब्लम। बीच में आप फ्रीलांसिंग इफ यू विश आप फ्रीलांसिंग भी कर सकते हो। ओके सर। Yes. Okay. So, thank you, Neha, okay, for being here. All right. So then we have Rahul. Rahul, please, you switch on your mic, please. हेलो, गुड इवनिंग सर। दोनों राहुल आ गए। ओके, हम सीक्वेंस में चल रहे हैं। पहले नॉर्मल राहुल, फिर उसके बाद जो राहुल मंत्री है, आप माइक ऑन कर देना। ओके ओके, सो यस राहुल, हाउ आर यू? कैसे हो राहुल आप? यस सर। मैं भी बढ़िया सर। ओके, यस यस, ठीक है, फर्स्ट क्लास है ना, राइट। सो राहुल, कहाँ से हो आप? आई एम फ्रॉम पंजाब, माछेड़ा साइड। पंजाब में कहाँ से? माछेड़ा साइड। माछीवाड़ा, लुधियाना के पास हो आप हमारे। ओके ओके। सो राहुल, क्या कर रहे हो अभी आप? सर मैं रिसेंटली +2 क्लियर किया हूँ एंड मैं पीबीएल कॉलेज से कर। ओके, आपने 12th कंप्लीट आउट किया और अभी आप बीबीए में इनरोलमेंट ले रहे हो, राइट? ओके, सो राहुल, कंफ्यूजन नाम बहुत ज्यादा। क्या कंफ्यूजन है? फैमिली फैमिली कहती है कि आप गवर्नमेंट जॉब अप्लाई कर ओके। ज्यादा, बट मेरा काम बिजनेस करा। आई थिंक इतना ऐड है पूरे मतलब सारे बढ़िया नौकरी। राहुल, थोड़ा लाउड बोलोगे, आपकी वॉइस आ रही है, कम आ रही है, लाउड प्लीज। आई थिंक ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਐਡ ਦੇਖੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਇੱਕ
ਟੀਵੀ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਤੂੰ ਵਧੀਆ ਨੌਕਰੀ ਕਰੀ ਹਮ, ਬਟ ਐਂਡ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਵਧੀਆ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਮੈਂ ਵਧੀਆ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣੀ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਉਹਦੇ ठीक ਤੋਂ है ਇੰਸਪਾਇਰ ਹੋ ਕੇ ਸਰ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਨਾ ਆ, ਮੈਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜੌਬ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਬਟ ਘਰ ਦੇ ਫੋਰਸ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ट्राई करना पैंदा ਉਹਦੇ ਲਈ। आपकी फैमिली क्या किस टाइप की गवर्नमेंट जॉब के लिए आपको बोल रही है? ਸਰ ਮਤਲਬ ਆਰਮੀ टाइप BCF हो गया, जो भी मतलब पोस्ट आती है BCF RPF जो उसकी भी एज होती है, वो रिक्वायरमेंट क्या सिक्योर है? जॉब आ। उसकी एज रिक्वायरमेंट क्या है? 18 to 25 और आप भी, आपकी क्या एज है? इस टाइम मेरी 19 है सर। तो आप फैमिली को अगर देखो, अगर तो आप सीरियस अपने बिजनेस को लेके, सबसे पहले तो बिजनेस आइडिया आपके पास होना चाहिए। तो आप ये कर लो, फैमिली से टाइम ले लो कि 19 के अभी आप हो, 21 ईयर तक अपने बिजनेस पे, अपने जो आइडियाज है उस पर वर्क करो। 21 तक हो गया देन वेल एंड गुड, नहीं तो 4 साल, फिर भी 3 साल होंगे ना, 21 to 25 के बीच में 4 साल होंगे, सॉरी। उस टाइम अल्टीमेटली फिर आप फैमिली के अकॉर्डिंग चल रहे बट हाले सर मैं मतलब BBA कर रहा ना, BBA ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰੂੰਗਾ ਸਰ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਲਈ। हो। ਬਿਕੋਜ਼ ਹਾਲੇ ਮੈਂ ਫਿਲਹਾਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਿਰਫ Amazon ਲਈ ਟਰਾਈ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ ਬਟ ਹਾਲੇ Amazon पे क्या ट्राई कर रहे हो आप? Amazon ਤੇ ਸਰ ਮੈਂ ਹਾਲੇ ਸਟੈਪ ਨਹੀਂ ਚੱਕਿਆ ਬਟ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕਲੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ Amazon ਤੇ ਆਪਾਂ ਸੈਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ हम्म, हर एक प्रोडक्ट। तो मेरे से पूछो, एक्सपर्ट आपके सामने बैठे हैं। मतलब ना मैं एक्ट करना ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਟ ਸਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹਜੇ ਇੰਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਘਰ ਦੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜੌਬ ਕਰ हम्म, ਕਿਉਂਕਿ ਘਰੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਾ ਫਾਈਨਾਂਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਤੋਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਮੰਗਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਲਿਸਟ ਕਰ ਸਕਾਂ। हम्म। तो सर मैं YouTube ਤੋਂ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਮੇਰੇ ਸਮਝ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕੁ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਰਹਿਣਾ ਆ, ਬਾਕੀ ਘਰ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੂੰ ਕਾਲਜ ਕਰ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜੌਬ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰੀ ਜਾ। ठीक है, ओके, ठीक है, मैं समझ गया बात आपकी। ठीक है, तो वैसे डिजिटल मार्केटिंग को लेके अभी आपका क्या सीन है? ਸਰ ਮੈਂ ਉਹੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸੈਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕੋਈ ਵੀ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੈਲਪ ਕਰੂਗੀ Amazon ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੋ ਮੈਂ ਫਿਊਚਰ ਆਪਣਾ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ। Amazon अलग चीज है। Amazon पे आप तब वर्क कर सकते हो अगर आपके पास अपना कोई प्रोडक्ट है, ओके। और अगर नहीं है तो फिर आप Amazon पे प्रोडक्ट नहीं सेल कर सकते। डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू अलग अलग मेथड होते हैं अर्निंग करने के। चाहे आपके पास प्रोडक्ट नहीं भी है फिर भी आप डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू अर्निंग कर सकते हो, दूसरों के प्रोडक्ट प्रमोट करके कमीशन ले सकते हो, अर्निंग कर सकते हो। पर Amazon पे वही पर्सन काम कर सकता है जिसके पास अपने प्रोडक्ट्स। ਨਹੀਂ ਸਰ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਰੀਸੇਲਿੰਗ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ नो नहीं सर। नो नो नो, नॉट पॉसिबल। मेरी बात सुनो, Amazon पे आप प्रोडक्ट डाल दोगे किसी और का, ठीक है। और उसके बाद हाँ, ये जरूर पॉसिबल है कि अगर आपके नॉन में कोई मैन्युफैक्चरर वगैरह है ना, आप उनका एड्रेस वहां पे डाल के वो कर सकते हो, उसे ड्रॉप शिपिंग बोल सकते हैं, ठीक है। रीसेलिंग का मतलब है पहले परचेज करना फिर सेल करना, वो नहीं पॉसिबल Amazon, ठीक है। क्योंकि Amazon देखो, Amazon की शिपमेंट आप लोगे, वो प्रोडक्ट जब ऑर्डर आएगा, ऑर्डर पिक कहाँ से करेगा? अगर आप अपने घर का एड्रेस डालोगे तो आपके पास स्टॉक होना चाहिए। सर Amazon FBA देख ली। FBA का बोल रहा हूँ मैं भी। कोई बात नहीं राहुल, ये ना आपकी जो डिस्कशन है थोड़ी डिफरेंट है। आप ऐसा करना, मेरे साथ अल्टीमेटली फोन पे बात करना, मैं आपको Amazon पे अच्छे से गाइड करूंगा कि अगर आप करना भी चाहते हो, अगर इन्वेस्टमेंट नहीं है, प्रोडक्ट नहीं है, तो भी किया जा सकता है, पर इनडायरेक्टली वो मैं आपको गाइड कर दूंगा कैसे, ठीक है। ओके सर, थैंक यू सर। ओके, ओके, देन वी हैव राहुल मंत्री। यस राहुल। हेलो सर, कैसे हैं? ठीक हूँ, मैं अच्छा हूँ, आप कैसे हो राहुल? बस बढ़िया सर। ओके, मंत्री आपका सरनेम है? हाँ सर, सरनेम है सर। बड़े अच्छे सरनेम है बहुत बड़े लेवल का सरनेम है आपका। ओके ओके, सो राहुल कहाँ से हो आप? सर मैं इंदौर MP से हूँ। वाओ, ओके, इंदौर से। तो अभी राहुल क्या कर रहे हो अभी आप? सर मैं अभी तो डिजिटल मार्केटिंग तो सीख ही रहा हूँ, पर एक फ्रीलांसिंग से मैं अभी काम कर रहा हूँ सर। ओके अभी एक अपने फ्रेंड के लिए वेबसाइट भी डिजाइन करके दी है, ओके, और अभी मतलब कर ही रहा हूँ, मतलब SEO भी अभी मैं सीख रहा हूँ सर। SEO सीख रहे हो आप? हाँ, मैं मतलब यूट्यूब से ही सीख रहा हूँ सर। अच्छा अच्छा, ठीक है। और वेबसाइट वर्डप्रेस पे बनाते हो आप? हाँ, वर्डप्रेस पे बनाता हूँ सर। ठीक है। मतलब मैंने बहुत कुछ सीख लिया सर, मतलब वेबसाइट डिजाइनिंग को। वेरी गुड। और लैंडिंग पेज भी बनाता हूँ सर मैं। मैंने मतलब 1-2 लैंडिंग पेज बना के एड्स भी रन करे हैं सर।
फेसबुक एड्स भी रन कर रहे हैं और गूगल एड्स भी रन कर रहे हैं। और बेसिकली मेरे को पेड एड्स में और लैंडिंग पेज और इसमें मतलब इंटरेस्ट ज्यादा है। वेरी गुड, दैट्स वेरी ग्रेट राहुल कि आपने इंडिपेंडेंटली भी इतना सब कर लिया। दिस इज वेरी वेरी वेल, सीरियसली। एक चीज पूछनी थी सर, पूछिए। सर मेरे को ना एसईओ अभी कर रहा हूँ, तो एसईओ का ऑन पेज एसईओ तो सर समझ आ गया, लेकिन ऑफ पेज एसईओ में सर वो बैकलिंक्स का समझ नहीं आता है मेरे को, मतलब वो समझ नहीं आ पा रहा है। अरे वो तो फिर भी आ जाएगा राहुल। टेक्निकल एसईओ नहीं समझ आएगी, सेमेंटिक एसईओ नहीं आएगी, ऑडिट नहीं आएगा, इंटरनेशनल एसईओ नहीं आएगी, न्यूज एसईओ नहीं आएगी, अभी बड़ा कुछ पड़ा एसईओ में। हाँ। यूट्यूब पे बोलते हैं ऑन पेज ऑफ पेज में काम खत्म हो गया। अब ऑफ पेज कर रहा है और फिर अब ऑफ पेज पे हो गया तो बैकलिंक्स में थोड़ा सा दिक्कत आ रही है। आएगी वो, एक्चुअली उसके सॉल्यूशंस होते हैं। डेटा वगैरह रेंज रहना चाहिए, प्रॉपर बैकलिंक का पहले प्लान बनता है, उसके बाद बैकलिंक बनने शुरू होते हैं। सर जैसे मान लीजिए अपने पास एक क्लाइंट है एसईओ का, तो सर उसके लिए अगर अपन कंटेंट कैसे लिखेंगे सर, मतलब वो मेन चीज है ना सर, वो मेरे को समझ नहीं आ रहा है कि बैकलिंक्स कहाँ से लाएंगे और उसके लिए कंटेंट कहाँ से लिखेंगे। कंटेंट कैसे लिखना है ये बताना तो इज वेरी टाइम टेकिंग, बट कंटेंट कैसे नहीं लिखना मैं पहले बताता हूँ। चैट जीपीटी से कुछ मत लिखना, अपडेट्स आ चुकी हैं, पेनल्टी पड़ रही है वेबसाइट्स पे, ठीक है। कंटेंट ना अल्टीमेटली देखो, उसके लिए ना गूगल की 11 गाइडलाइंस है। रुको मैं आपको अभी एक सेकंड में सब समझा देता हूँ, मतलब आपको जो कंफ्यूजन है। बाकी स्टूडेंट्स के लिए भी काफी यूजफुल गाइड चीज है, वो भी प्लीज एक बार देख लो, ठीक है। सो एक सेकंड, ये देखो, ये देख रहे हो स्लाइड्स मैंने ओपन किया, एलिमेंट्स ऑफ एसईओ फ्रेंडली कंटेंट राइटिंग, ये देखिए। हाँ सर, हाँ। ये 11 टॉपिक आप सही चाहो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। 11 एलिमेंट्स होने चाहिए आपके कंटेंट में, तब आपके लिए आपका जो कंटेंट एसईओ फ्रेंडली बनेगा। यूनिक, इन डेप्थ, रैंडम, यूएक्स सिग्नल फेवर में होने चाहिए, टॉपिकली ऑप्टिमाइज्ड, रेलेवेंट, इंटेंशन सेटिस्फाइंग, ट्रस्टवर्दी, मल्टीमीडिया, फ्रेश, स्कीमा ऑर्गेनाइजर एंड हेल्पफुल। गूगल तो बॉल के पीछे हट गया, कंटेंट यूनिक रखो, इन डेप्थ रखो, रैंडम, यूएक्स सिग्नल फेवर में करो, टॉपिकली ऑप्टिमाइज करो। ओके, हमें लगता है ना सिर्फ 1 से 2% कीवर्ड डाल देने कंटेंट एसईओ फ्रेंडली हो जाएगा, ऐसा 2013 से पहले था। हमिंगबर्ड ने आके सब चेंज कर दिया। तो अब इन सब पे काम कैसे करना है, ये चीज बहुत चैलेंजिंग होती है। ओके, गूगल ने तो बस बोल दिया, ये देखो कितनी स्लाइड्स मैंने बनाई हुई हैं, ये सारी स्लाइड्स आपके सामने है, आपने सामने के टॉपिक ये बोल दिया, ये समवेयर अराउंड 109 स्लाइड्स इसी के ऊपर है, सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफिकली कंटेंट के ऊपर। वो भी कंटेंट कौन सा, एसईओ फ्रेंडली कंटेंट के ऊपर, राइट। तो इन सब के बाद इसलिए आपका आंसर अभी आपको बताना बड़ा मुश्किल है मेरे लिए, समझ गए ना क्यों? हाँ सर मैं समझ गया। यस, तो होता क्या है ना, हम नॉर्मल कंटेंट डाल देंगे, रैंक आ जाएगी, 10th पेज पे आएगी, बैकलिंक बनाओगे 8th पेज पे, 7th पेज पे, पर जो डिफिकल्ट कीवर्ड्स है ना उन पे जाके क्या होगा, आपकी रैंक 3rd पेज पे, 2nd पेज पे आके अटक जाएगी। उसके बाद तो मेन कंपटीशन स्टार्ट होता है, पीछे वालों को तो पीछे छोड़ना कोई बड़ी बात है ही नहीं है, मेन फर्स्ट पेज के अफसर को पीछे छोड़ने तो मेन चीज है। ओके, तो वहां पे जाके सारे क्वालिटेटिव स्टैंडर्ड्स मैटर करने शुरू होते हैं, इसलिए हमें बहुत सारा इन डेप्थ सारी चीजें रखनी पड़ती है अपनी अच्छे से। ये सर सर एक एसईओ पर्सन क्या चार्ज करता है सर वेबसाइट पर, मतलब उसको rank देखो, करने के लिए? डिपेंड करता है आपके क्लाइंट का सोर्स क्या है। अब अगर मैं अपवर्क से क्लाइंट ले रहा हूँ, ठीक है, और तो अगर आपको क्लाइंट 15 घंटे काम दे रहा है, तो उस केस में आप आराम से एक हफ्ते के 5,000 तक कमा सकते हो उससे, हफ्ते के 15 घंटे, मतलब रोज के 2 घंटे काम करके। अगर कोई बड़ा क्लाइंट है, अच्छा क्लाइंट है, वो कम से कम तो आपको 40 घंटे काम तो जरूर देगा, और 40 घंटे के हिसाब से अगर मैं $6 या $60 के हिसाब से भी प्रोजेक्ट उठा रहा हूँ, मेरे एक हफ्ते के 20,000 रुपये बन जाता है ऐसा, क्योंकि अपवर्क पे वीकली और आवर बेस्ड वर्क होता है। वो अभी मैंने वैसे बताना फ्रीलांसिंग की क्लासेस में सब कुछ। अब चाहो एक बार ये क्वेश्चन दोबारा फ्रीलांसिंग की क्लासेस में भी मेरे से पूछ सकते हो अर्निंग के टाइम, ठीक है? ठीक है। सो एनीथिंग एल्स राहुल जो पूछना चाहते हो आप? नहीं नहीं सर सही है। ओके राहुल, थैंक यू। ये वैसे आपका क्वालिफिकेशन क्या बताया राहुल आपने? सर मैं एमबीए ग्रेड। एमबीए आपने कर लिया हुआ है? हाँ ओके ओके, किस चीज, क्या स्पेशलाइजेशन थी? सर मार्केटिंग। ठीक है, ओके, तो एकदम सही इंडस्ट्री में हो, ठीक है, ठीक है। ओके ठीक है राहुल, थैंक यू। ओके सर। ओके, सो दिस इज रेनू चौधरी। हेलो रेनू। हेलो सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? ठीक हूँ, अच्छा हूँ मैं भी। सो रेनू कहाँ से हो आप? सर मैं बेसिकली हिमाचल डिस्ट्रिक्ट उन्ना से हूँ। ओके ओके, ऑल राइट।
तो रेनू आपने क्या किया हुआ है अभी तक, क्वालिफिकेशन क्या है आपका? क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन है सर मेरी, BSc एयरलाइंस टूरिज्म हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट में, ओके और अभी डिजिटल मार्केटिंग कर रही हूँ। ओके, डिजिटल मार्केटिंग क्यों कर रहे हो रेनू आप? एक्चुअली इंटरेस्ट मतलब मेरा IT सेक्टर में एकदम से बन गया, तो मुझे इसी लाइन में ही आगे जाना है जी। ओके एक्चुअली पैंडेमिक से पहले मैं हॉस्पिटैलिटी में ही जॉब कर रही थी, तो फिर उसमें वर्किंग आवर्स ज्यादा होते हैं और इसलिए। ओके ओके ओके, आई अंडरस्टूड। ठीक है रेनू, तो ठीक है रेनू, अभी आपको आगे फ्यूचर में करियर किस चीज में बिल्डअप करना है? सर डिजिटल मार्केटिंग में। डिजिटल में जॉब करना चाहते हो, फ्रीलांसिंग, एफिलिएट, क्या करना चाहते हो? जी सर, सर पर्सनली तो जॉब, क्योंकि फील्ड में जैसे जाते हैं इंडस्ट्री में जाके ही नॉलेज मिलती है, राइट, और साथ के साथ फिर फ्रीलांसिंग भी बाद में करूंगी, पहले नॉलेज मस्ट जैसे इम्पोर्टेंट है। कल मैं बता रहा था कि जॉब के साथ अगर आप फ्रीलांसिंग कर लेते हो तो खुद की स्पेशलाइजेशन बिल्डअप करने में, राइट? यस सर। ओके, दैट्स ग्रेट। ठीक है ठीक है ठीक है। सो रेनू, कुछ पूछना चाहते हो आप? हाँ जी सर, जैसे अभी आपने बताया कि क्लासेस खत्म होगी तो प्लेसमेंट के लिए भी है। मैं आपको बता देता हूँ इसके बारे में सारी डिटेल्स, ठीक है? मतलब श्योर ये सर। सारे स्टूडेंट्स को एक साथ बता रहे हैं, ठीक है? हाँ जी सर। ठीक है, ओके। सो सर यस प्लीज। सर यस उदय। सर मैं सर पहले ना आप मेरी ले लो, क्योंकि एक्चुअली मेरे फोन की चार्जिंग खत्म होने वाली है। अच्छा, नो प्रॉब्लम। ओके उदय, आप पहले आ जाओ। सो कैसे हो उदय आप? ओके, कहाँ से सर उदय? बढ़िया। कहाँ से हो आप? सर मैं हिमाचल प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट मंडी से हूँ। मंडी से। और क्या करते हो आप? सर करंटली मैं MBA कर रहा हूँ डिस्टेंस में, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जलंधर से। स्पेशलाइजेशन क्या MBA में आपकी? सर IT। IT। ओके, सो डिजिटल में कैसे आपने इंटरेस्ट लिया उदय? सर एक्चुअली हमारे बताते थे ना, इसमें जैसे हमारी वर्कशॉप्स वगैरह होती थी कि हमें पढ़ाई के साथ स्किल्स ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, क्योंकि सर जॉब्स तो स्किल्स से लगेगी। फिर तब करके मैं गूगल पे सर्च करता रहा, तो इस पे बोला था कि डिजिटल मार्केटिंग जो है वो सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग स्किल है आज के टाइम की। ओके, सो तब करके मैंने फिर और आगे थोड़ा करियर किस चीज में काम किया। डेवलप करना चाहते हो? सर मैं तो इसी में ही देख रहा हूँ अभी। उस समय। अभी मैं थोड़ा और सीखूंगा सर, अभी तो जैसे इंट्रोडक्शन वगैरह थी ना सर आपने जो बताई थी जैसे, हम्म, तो थोड़ा ठीक है अच्छे से। ठीक ठीक है, ओके ठीक है। सो उदय, कुछ और बात पूछना चाहते हो आप कुछ भी? यस प्लीज। नो सर। ओके ठीक है उसे आप चार्जिंग लगा लो, इसके बाद मुझे इंपॉर्टेंट बात करनी है कुछ, ठीक है? ठीक है। ओके ओके, दिस इज रोहित मल्हान। हेलो रोहित। रोहित, मार्केटिंग की क्लास में लगा रहा हूँ। योर वॉइस इज नॉट देयर। ओके श्रेया, आप पहले आ जाओ प्लीज। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, कैसे हो श्रेया? मैं अच्छी हूँ सर, आप कैसे हो? ठीक हूँ, मैं भी अच्छा हूँ। तो श्रेया, कहाँ से हो आप? मैं पूना से हूँ सर। पूना से, वेरी गुड। ओके, सो क्या कर रहे हो अभी श्रेया? सर मैं हाउसवाइफ हूँ, मेरा ज्यादा क्वालिफिकेशन नहीं है, मैं सिर्फ 12th पास हूँ। ओके और मुझे इसमें ई कॉमर्स में ज्यादा इंटरेस्ट है, मतलब जैसे आपने बोला तो वो ड्रॉप शिपिंग का है, तो वो करना है। प्लस मुझे ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको ये गूगल पे ऐड कैसे डालते हैं या फेसबुक पे ऐड कैसे डालते हैं वो पता नहीं है, तो उन लोगों को ट्रेनिंग देना है। तो उसके लिए मुझे कुछ सीखना है अच्छी तरह से, फिर बाद में सिखाना है। ठीक है, वेरी गुड। आप भी ट्रेनर बनना चाहते हो मेरी तरह? यस सर, लेकिन आपके जितने ये नहीं मतलब ज्यादा मुझे इंग्लिश नहीं आती, इसलिए मराठी में ज्यादा ट्रेनिंग देने वाले कोई नहीं है ना, तो अच्छी इसलिए बात है। मुझे मराठी में और हिंदी में ज्यादा ट्रेनिंग देना है।
ओके 1 सेकेंड। ओके नेहा, बस मुझे 5 मिनट कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन करनी है, ठीक है? उसके बाद आप लीव कर देना, विद इन 5 मिनट स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है? बाकी सब स्टूडेंट भी, मुझे कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है इसके बाद, ठीक है? इसके बाद आप लीव कर रहे हैं। यस श्रेया, अच्छी बात है, बिकॉज बात क्या है कि रीजनल लैंग्वेज में पढ़ाने वाले ना बहुत कम ट्रेनर्स होते हैं, ओके? तो Yes, उसमें sir. काफी और अपॉर्चुनिटी मैंने है फेस मार्केट में। किया है सर ये प्रॉब्लम, क्योंकि हम्म। मुझे मराठी में ट्रेनिंग चाहिए तो मैंने बहुत सर्च किया, लेकिन मराठी में ज्यादातर ट्रेनिंग नहीं है, तो इसलिए मुझे इसमें स्कोप ज्यादा अच्छा लगा। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको ये जरूरत है। एक्चुअली तो हमारे पास कितनी सारी हमारे पास भी ऐसी ना कितनी सारी क्वेरीज आती हैं, जो लाइक मराठी तमिल वगैरह वाले जो स्पीकिंग पीपल होते हैं, उनको हम नहीं पढ़ा पाते, इसी रीजन से कि हमारे पास भी ट्रेनर नहीं है उस लैंग्वेज के। तो आप इसीलिए पहले तो सर, हमें ज्वाइन कर लेना, हमारे स्टूडेंट्स के पढ़ा देना, ठीक है? पक्का सर पक्का। ओके आप मुझे इतना कैपेबल बनाओ सर, श्योर, क्योंकि मुझे इंग्लिश नहीं आती सर। नो प्रॉब्लम, वो कोई बात नहीं, हर एक लैंग्वेज की अपनी एक इम्पोर्टेंस है, राइट? ठीक है। ओके। ओके सो बाकी स्टूडेंट, अभी मुझे 5 मिनट कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन करनी है। ड्रॉप शिपिंग में भी आपकी थोड़ी हेल्प चाहिए थी, कौन उसके पर? बारे में भी थोड़ा सा पूछना मैं था, गाइड बाद में कर, पूछ। ठीक है, ठीक है। जोएज एंड रहेगा, इसके बाद हम अल्टीमेटली कुछ इंपॉर्टेंट मुझे बात करनी है। हरप्रीत, राइट? जोएज एंड मीन्स हरप्रीत। राइट सर। ओके, हेलो हरप्रीत, गुड इवनिंग, कैसे हो? मैं गुड सर, आप बताइए कैसे? बढ़िया, मैं भी अच्छा हूँ। तो कहाँ से हरप्रीत आप? सर बेसिकली मैं मलोट से हूँ सर, बठिंडा से थोड़ा आगे है अच्छा, मलोट। ओके, ठीक है। और मैं हाँ जी, 7-8 साल से सर चंडीगढ़ में रह रहा हूँ। आप चंडीगढ़ में हो? हाँ जी, सेक्टर Okay. 15 में रहता वाह, मिलके जाना फिर कभी। हूँ। श्योर सर। एक्चुअली सर मेरा एक ना पार्टनर है, फ्रेंड है, हमने ना मतलब एक जिम खोली हुई है बनूड़ में सर। ओके। राजपुरा की साइड जाते हैं ना, पटियाला वाली हम्म। बनूड़ा था टाउन, जी, वहाँ पे जिम खोली है। तो मैंने अपने बिजनेस के लिए ही मतलब सीख लिया है इसको। आप अपने जिम को प्रमोट करना चाहते हो? हाँ जी सर। दैट्स ग्रेट। और इसके सर्चेज भी काफी है, जिम इन चंडीगढ़ वगैरह ना, काफी सर्चेज है इसके, बिकॉज ये 4 या 5 दिन पहले मैं किसी स्टूडेंट के साथ डिस्कशन कर रहा था, उनका भी कुछ ऐसे प्रोजेक्ट है, तो मैंने देखा था। ठीक है, सो हरप्रीत, आपका क्वालिफिकेशन क्या बाय द वे? ग्रेजुएशन सर। ओके, आर्ट्स। और आप डिजिटल मार्केटिंग में इसीलिए इंटरेस्ट रखते हो बिकॉज आपको अपने बिजनेस को प्रमोट करना है, राइट? राइट सर। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है हरप्रीत, थैंक यू। सो कुछ पूछना चाहते हो हरप्रीत आप? हाँ जी सर, मेरा क्वेश्चन था कि जैसे आपने जीएमबी के बारे में बताया था कल को ना, परसों, तो उसमें ये पूछना था जैसे कि हमने न्यू अकाउंट बनाया सर, वो वेरीफाइड हो गया हफ्ते में थोड़े टाइम में, तो हम रिव्यूज डालना कितने दिन बाद स्टार्ट कर सकते हैं? बस डालना शुरू कर दो अभी से। जब भी हो गया तो एक दिन में कितने डाल सकते हैं, कोई अभी लिमिट है? ज्यादा नहीं, हार्डली एक डाल लो, हफ्ते में 4-5, इससे ज्यादा नहीं। डेली एक डाल सकते हैं? हाँ, डेली एक भी डाल दो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं एक फिर बार ना आप इसके डिफिकल्टी लेवल चेक करके बता रहा हूँ, वैसे डेली एक से स्टार्ट कर सकते हो, कोई इशू आफ्टर 1 मंथ 2 मंथ फिर हम डेली की 2-3 ऐसे बढ़ा सकते हैं जैसे नहीं। कोई नहीं, 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 नो, फ्रीक्वेंसी सेम रखनी है, रिव्यूज के सेम रखनी है, बाकी चीजें चाहे बढ़ा दो, ठीक है? जैसे कि जिम में सर हमारे पर्सन आते हैं मतलब 100 नियर अबाउट हैं, तो अगर उनसे फिर एक एक करके डलवाएं सर हाँ, डेली, एक एक करके, राइट? ज्यादा करते हो ना फेक लगता है, गूगल को डिलीट कर देता है। वो ड्रॉप भी कर देता है। हाँ, राइट, इसीलिए, ठीक है? बस थैंक यू सर, यही ओके, 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 ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, ठीक है? आज सीरियसली मुझे थोड़ा सा आप सबके साथ टाइम चाहिए था, सबने अल्टीमेटली टाइम दिया भी। ओके, तो दूसरा ना, अभी मुझे एक छोटी सी डिस्कशन आप सबके साथ करनी है। एज यू नो कि हमारे प्रोग्राम अब जल्दी खत्म होने वाला है, ठीक है? इट्स अबाउट टू फिनिश नाउ। तो अब जो चीज आपने अभी तक डिजिटल मार्केटिंग में सीखी है 1 मंथ में, वो दैट वाज वेरी बेसिक लेवल, ओके? इट वाज वेरी 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 बेसिक लेवल। आप में से जिन स्टूडेंट्स ने मेरे साथ बात की, काफी स्टूडेंट्स मुझे लगे कि जिनको लाइक एक रिक्वायरमेंट है डिजिटल मार्केटिंग की, चाहे अपने बिजनेस के लिए चाहे करियर के लिए, ठीक है? तो उससे जो वैल्यू जनरेट करनी है ना, आपको अपने बिजनेस को ग्रो करना है, चाहे फ्रीलांसिंग करनी है, चाहे जॉब करनी है, ऑफ कोर्स आपको कंप्लीट डिजिटल मार्केटिंग उसके लिए सीखना पड़ेगा, उसके बिना तो पॉसिबल नहीं है वो चीज। तो इस चीज के लिए जो स्टूडेंट्स कंप्लीट डिजिटल मार्केटिंग सीखने में इंटरेस्टेड है, ठीक है, तो मेरे को अब नोटिफिकेशन ये मिली है अपनी मैनेजमेंट की तरफ से, जो स्टूडेंट 1 मंथ प्रोग्राम में हमारे पास इनरोल्ड है, उनके लिए उन्होंने स्पेशल अलग से एक, मतलब वैसे तो बैच ही शुरू हो रहा है, कंप्लीट डिजिटल मार्केटिंग का जैसे बैच स्टार्ट होना है,
तो जो स्टूडेंट कंप्लीट डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्टेड है उनको अल्टीमेटली वो अलग से कुछ डिस्काउंट्स वगैरह और काफी हैवी डिस्काउंट्स वगैरह प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हो, दिस इज अ राइट टाइम कि आप ज्वाइन कर सकते हो डिजिटल मार्केटिंग प्रोग्राम अभी। और एक दो स्टूडेंट्स मेरे को ऐसे मिले हैं जिससे मुझे अब याद नहीं कौन स्टूडेंट था अभी आप में से, राहुल मंत्री, राइट? जैसे आपको लग रहा है पीपीसी सोशल मीडिया में ऑलरेडी अच्छा परफॉर्म कर रहे होगा, ठीक है? तो अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है जिसे स्पेसिफिकली एक सिंगल प्रोग्राम ही ज्वाइन करना है, सिंगल स्पेशलाइजेशन ज्वाइन करनी है, सिर्फ एसईओ, सिर्फ सोशल मीडिया, सिर्फ पीपीसी, सिर्फ ग्राफिक्स, ठीक है, तो वो भी वो कर सकता है सिंगल प्रोग्राम सिर्फ, इफ यू विश, ठीक है? दैट टोटली डिपेंड्स ऑन यू। तो आई जस्ट वांट टू नो फ्रॉम योर साइड कि आप में से कोई स्टूडेंट ऐसे हैं जो अभी इंटरेस्टेड हैं, जिनको अल्टीमेटली इंस्टेंट डिजिटल मार्केटिंग अभी स्टार्ट करनी है या फिर कोई सिंगल स्पेशलाइजेशन स्टार्ट करनी है, प्लीज रेज योर हैंड, बिकॉज बेस्ड ऑन दैट अल्टीमेटली मैं आगे बात कर सकता हूँ। हाँ, फीस वगैरह आप पूछ रहे हो, फीस का मैं बता देता हूँ। बेसिकली देखो, जो ऑनलाइन प्रोग्राम है ना हमारा, ऑनलाइन अगर आप क्लासेस लगा रहे हो, डिजिटल मार्केटिंग की फीस टोटल 40,000 रुपीज है। बट आप लोगों को इस पे इंस्टेंट, जो अभी स्टूडेंट जो ज्वाइन करना चाहते हैं उनके लिए 15,000 रुपीज डिस्काउंट प्रोवाइड किया जा रहा है। जनरली ये डिस्काउंट नहीं दिया जाता, ओके? मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ, सो आई नो इट वेरी वेल। तो आपकी जो फीस होगी 25,000 रहेगी। उसमें से आपने जो 1,000 ऑलरेडी पे किए हुए हैं वो आपके माइनस होके आपके लिए 24,000 रहेंगी, जो आप आराम से इंस्टॉलमेंट्स में पे कर सकते हो, ठीक है? दिस इज गोइंग टू बी योर फीस, ओके? तो may I know the name of those students? Will you please raise a hand? So ultimately interested students are and they want to join. दोबारा hand raise कर सकते हो please? सर एक्चुअली ना मेरे क्वेश्चन है। कितनी बताई आपने? क्वेश्चन मैं 1 by 1 ले रहा हूँ 2 मिनट में। उससे पहले प्लीज मुझे हैंड रेस करके आप इंडिकेट कर दोगे कौन स्टूडेंट्स है, बिकॉज बेस्ड ऑन दैट मैं डिस्काउंट की बात आराम से उनसे कर सकता हूँ, टीम मेंबर से आपके नेम आगे फॉरवर्ड कर सकता हूँ। दिस इज अ थिंग। नहीं, सिंगल एसईओ का इतना नहीं होएगा। अगर आप सिर्फ एसईओ सोशल मीडिया वगैरह सीखना चाहते हो ना, अगर कोई सिंगल चीज सीखना चाहते हो तो उसकी फीस 10,000 है। सॉरी, टैबलेट, ओके। इसकी जो फीस है वो 10,000 रहेगी, जो सिर्फ एसईओ है, ओके? सिर्फ सोशल मीडिया आपको सीखना है, सिर्फ पीपीसी सीखना है, सिर्फ स्पेशलाइजेशन होगी ना जो आप बोल रहे हो सिर्फ एसईओ में? एग्जैक्टली, एडवांस। राइट, वो एसईओ की स्पेशलाइजेशन है। ओके, इस पे 10,000 सर? हाँ, उसकी 10K रहेगी फीस। ओके सर इसमें ये ऑनलाइन सारे है? हाँ, ये ऑनलाइन भी रहेगी, एग्जैक्ट। और यस, एक और चीज, जो बैच है मेरा भी स्टार्ट होने जा रहा है, लाइक जैसे अभी आप लोग मेरे पास पढ़े हो, वैसे तो सारे ट्रेनर्स बहुत अच्छे हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि कोई एक ट्रेनर ज्यादा क्वालिफाइड है। हमारा इंटरव्यू इतना डिफिकल्ट होता है, जल्दी सिलेक्शन ही नहीं होती, ओके? तो सारे ही ट्रेनर्स बहुत अच्छे हैं, बट अगर लेट इट बी, इफ यू फील मोर कंफर्टेबल विद मी, तो अल्टीमेटली मेरा भी बहुत जल्दी बैच स्टार्ट हो रहा है, विद इन फ्यू डेज जस्ट। आई गेस 17 को स्टार्ट हो रहा है, मैं वो बता भी दूंगा। ओके, सो आई नो आप सबके कुछ क्वेश्चंस होंगे, मैं वो ले रहा हूँ, बट उससे पहले मेरी अभी तक बात तो मानी नहीं आप लोगों ने। आप प्लीज हैंड रेस कर लो। आई जस्ट वांट टू टेक अ फोटो कि कौन स्टूडेंट इंटरेस्टेड है, और मैं अल्टीमेटली उनकी फिर बात कर सकता हूँ आगे। तो 3 स्टूडेंट। तो मेरी बात सर पहले ही हो रही है कविता मैम से। कविता मैम से हो रही है? ओके ओके, ठीक है। ओके, सो विल यू प्लीज स्टूडेंट्स रेज हैंड? स्टिल हिमांशी आप हैंड रेस कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। हरप्रीत का हैंड रेस है, पलक, रेनू, और दिस इज योर हरप्रीत, हिमांशी, है ना? ओके, ठीक है, थैंक यू सो मच। ओके, तो ओके, सो अभी आप में से और जिन स्टूडेंट्स के कोई डाउट्स हैं, कोई क्वेश्चंस हैं, आप पूछ सकते हो रिगार्डिंग एनीथिंग, बिकॉज कुछ स्टूडेंट्स के माइक ऑन हो रहे थे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। फुल कोर्स की 25 है। और हरप्रीत, अगर आप ऑनलाइन कर रहे हो ना, तो वैसे 40,000 है, बट अभी 15K अल्टीमेटली सिर्फ ऑनलाइन जो 1 मंथ वाले स्टूडेंट्स है ना, उनके लिए डिस्काउंट चल रहा है, और 25 हो जाएगा, पर उसमें से 1,000 आपने पे किए हुए हैं, तो 24 हो जाएगा आपको। ओके, तो सर ये कितने टाइम करेगा? ये पूरे कोर्स का पूरा प्रोग्राम ऑलमोस्ट 4 मंथ्स में आपका कंप्लीट होएगा। 4 मंथ। और 3 and इसमें half. कंप्लीट होगा एसईओ, पीपीसी? यस, सारी चीजें कवर अप रहेंगे, एसईओ, पीपीसी, सोशल मीडिया,
एनालिटिक्स, ठीक है, वो मैं आपको कल बता भी दूंगा क्या क्या चीजें कवर अप रहेंगी। एससीओ में क्या सीखोगे, क्योंकि कई लोग बोल देते हैं एससीओ में एससीओ सिखाएंगे, बट एससीओ में सिखाएंगे क्या, ये भी तो मैटर करता है ना। अब सोर्सेस मैं एससीओ में सिखाता हूँ, मैंने आपको दिखाया यहाँ पे स्लाइड, सिर्फ एससीओ के एक छोटे से टॉपिक पे 117 स्लाइड्स, 109 स्लाइड्स है मेरे पास। ऐसे बाकी स्लाइड्स वगैरह भी मैं आपको शो कर दूंगा, जिससे आपको पता चल जाएगा कि इन डेप्थ होएगा या ऊपर ऊपर से होएगा, वो चीज मैं आपको कल प्रेजेंट करूंगा सबसे। आप बोल रहे हो कि आपकी क्लासेस शुरू हो रही है, तो मतलब किसके रिगार्डिंग शुरू हो रही है? और देखो Presentation बता दो। डिजिटल मार्केटिंग की स्टार्ट हो रही है, बट डिजिटल मार्केटिंग में सबसे पहले हम एससीओ सीखते हैं ना, तो एससीओ वाले स्टूडेंट्स के साथ ही ज्वाइन कर सकते हैं। ओके ओके। और सर सिंगल की कितनी होगी फीस? जैसे मैंने ओनली पीपीसी गूगल एड्स ही सीखी है। 10,000, उसकी 10,000 अगर कोई एक चीज सीखनी है आपको सिर्फ। इसमें सर फेसबुक मतलब ओनली एड्स सीखनी, फेसबुक ऐड होगी। फेसबुक का सिर्फ नहीं होता, उसके लिए सोशल मीडिया पूरा ही आ जाता है उसमें, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, तीनों चीजें आ जाएंगी प्रॉपर, लिंक्डइन भी आ जाएगी, उसकी 10 के रहेगी। तो मैं ये पूछ रहा हूँ मतलब पीपीसी का लेते हैं तो उसमें आएगी फेसबुक यूट्यूब के साथ? नहीं, वो सोशल मीडिया, ये जो चीज है सोशल मीडिया में आएगी। ओके, ठीक है, थैंक यू। सर एसईओ की भी 10,000 है? हाँ जी, एससीओ की भी 10,000 है। सर ये डिस्काउंट है कब तक? ये मैं आपको ना वैलिडिटी इसकी कंफर्म कर देता हूँ, बट बिकॉज हो क्या रहा है कि अल्टीमेटली कोई स्पेशल अलग से डिस्काउंट नहीं निकला हुआ, ये सिर्फ 1 मंथ वाले स्टूडेंट्स के लिए, जैसे जो मैं क्लास ले रहा हूँ या एक और ट्रेनर जो क्लास ले रहे हैं, सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए। तो आई डोंट थिंक ये ज्यादा जो अपकमिंग बैच बन रहे हैं ना, होपफुली उन्हीं तक होएगा। बाकी मैं एक बार इन्फॉर्म आपको दोबारा भी कंफर्म करके बता दूंगा, डेट के बारे में मुझे भी अभी सही से नहीं पता। सर कोई डिफरेंस तो नहीं होता ऑनलाइन और ऑफलाइन स्टूडेंट्स में, मतलब उनकी स्टडी में? एक ही डिफरेंस होता है, वो है स्टूडेंट की विलिंगनेस, स्टूडेंट किस लिमिट तक पढ़ना चाहता है। अगर स्टूडेंट रेगुलरली एक नॉइस लेस इन्वायरमेंट में बैठ के प्रॉपर सिटिंग ले रहा है, क्वालिटी सिटिंग ले रहा है, ठीक है, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब अगर हम घर पे, ऐसा हो सकता है क्योंकि हम ऑनलाइन लेते हैं ना, हम कई बार और चीज ऑब्जर्व करते हैं, जिन स्टूडेंट्स के पास ऐसा इन्वायरमेंट नहीं है या वो खुद बनाते नहीं है ऐसा इन्वायरमेंट, अपनी फैमिली बीच में है, शोर आ रहा है, कई बच्चे क्या बाइक पे क्लास लगा रहे हैं, कमाल है, गाड़ी में क्लास लगा रहे हैं, उनकी परफॉर्मेंस भी सिर्फ सैक्रिफाइस होती है। अगर आप खुद सिंसियर हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज हमने तो सेम टॉपिक ही पढ़ाना है, सेम सिलेबस पढ़ाना है, सेम नोट्स है, सब कुछ सेम है। सर एक क्वेश्चन और था, ऑनलाइन स्टूडेंट्स की भी प्लेसमेंट आपकी तरफ से होती है? यस आपकी साइड से? एग्जैक्टली, ऑनलाइन स्टूडेंट की भी हमारी तरफ से प्लेसमेंट रहेगी। और सर इंटर्नशिप्स वगैरह भी? सर वो तो सारा Yes, ऑफलाइन exactly. होता होगा ना, जॉब और इंटर्नशिप्स? हाँ, वो ऑफलाइन होता है एग्जैक्टली, मतलब आपको वैसे आप चाहो वर्क फ्रॉम होम जॉब भी ले सकते हो, वर्क फ्रॉम होम जॉब मिलने में थोड़ा सा टाइम लगता है, बट मिल जाती है वो भी। So, अगर आप घर पे बैठ के काम करना चाहते हो, ऑफिस नहीं जाना चाहते तो। ओके सर। और सर जो प्लेसमेंट है ये फुल कोर्स वालों को मिलती है या जो मतलब सिंगल कोर्स लेते हैं जो एसईओ का भी, इसको उनको प्लेसमेंट मिलती है? उनको भी मिल जाती है, ऐसा कोई नहीं है कि लाइक फुल वालों को देनी है। देखो जब आप पूरा कंप्लीट भी कोर्स करते हो उस समय आपको एसईओ की जॉब लगनी है या सोशल मीडिया या पीपीसी की, है ना, कंप्लीट डिजिटल मार्केटर की भी आप ले सकते हो, तो सिंगल स्पेशलाइजेशन वालों के लिए भी सेम रहती है फैसिलिटी। सर एसईओ में जैसे आप ये बताएंगे क्लाइंट्स कैसे ढूंढना अपने को कि क्या, और पूरा कैसे अपना हाँ, वो मैं बताता हूँ, वो एसईओ में नहीं, सोशल मीडिया में नहीं, पीपीसी में नहीं, वो सबके लिए कॉमन है, चाहे कोई स्टूडेंट एसईओ की क्लास लगा रहा है, चाहे पीपीसी की, चाहे सोशल मीडिया की, चाहे कंप्लीट डिजिटल मार्केटिंग की, उसके लिए आपकी फ्रीलांसिंग की क्लासेस लगती हैं। फ्रीलांसिंग की क्लासेस जहाँ मतलब सर हैं स्पेशल, वो ऑनलाइन बिल्डर फ्रीलांसर रह चुके हैं काफी लंबे समय तक, वो लेते हैं। तो एसईओ के स्टूडेंट, पीपीसी के, सोशल मीडिया के, डिजिटल मार्केटिंग के जो भी कोई स्टूडेंट है ना, वो वहां पे ज्वाइन कर सकता है, मतलब उनको दी जाती है क्लासेस, तो उसमें सारा गाइड किया जाएगा कि आप क्लाइंट्स कैसे लेने हैं, कैसे कम्युनिकेट करना है, कैसे पोर्टफोलियो बनाना है, प्रपोजल राइटिंग कैसे करनी है, और अल्टीमेटली क्लाइंट को पिच कैसे करना है, कितना टाइम लेता है क्लाइंट कन्वर्ट होने में, वो सारी चीजें। सर अगर सिर्फ एसईओ का ही कोर्स करना है तो उसका कितने मंथ का है कोर्स? ऑलमोस्ट 1.5 महीने से लेके 2 महीने के बीच बीच में खत्म हो जाएगा, फ्रीलांसिंग वगैरह सब इंक्लूड करके। ओके सर, आफ्टर दैट बता दो ना। अच्छा, एसईओ में एक और चीज, जब आप एसईओ भी सिर्फ सीखते हो ना, उसमें आप वेबसाइट भी क्रिएट करना सीखो। इनफैक्ट आप कोई भी कोर्स लो, चाहे सोशल मीडिया, पीपीसी, ग्राफिक्स हो, नहीं, बाकी तीनों में से कोई भी कोर्स ले लो, उसमें वेबसाइट भी क्रिएट करना आप सीखोगे हमेशा।
कंप्लीट डिजिटल मार्केटिंग में तो वेबसाइट आ ही जाती है, ऑफ कोर्स आएगी, पर उसके साथ इन तीनों में भी अल्टीमेटली वेबसाइट आ जाएगी, एसईओ, सोशल मीडिया और पीपीसी में। और सर मेरा एक क्वेश्चन और था, जैसे कॉलेज के साथ साथ अब कौन सा जैसे कोर्स अगर करना हो तो सीधेगा कंप्लीट वाला या स्पेशलाइजेशन? और कंप्लीट वाला ही कर लो बेटर, बिकॉज आप तो इंडस्ट्री में पूरी तरह से आना चाहते हो ना, इसलिए। ओके सर। टाइमिंग सेम रहेगी सर, बैच टाइमिंग अलग है? टाइमिंग मैं आपको कंफर्म करता हूँ, मेरे दो बैच स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो टाइमिंग्स पे अभी थोड़ा सा अल्टीमेटली मेरी आज भी डिस्कशन चल रही थी, कुछ मीटिंग के कारण मैं डिस्कशन कंप्लीट नहीं कर पाया। टाइमिंग मैं आपको कंफर्म कर देता हूँ, कल तक कर देता हूँ कंफर्म, ठीक है। ठीक है सर आप भी फ्रीलांसिंग करते हो? हाँ, यस, मैं करता था, अभी मैंने 3 महीने पहले छोड़ दिया फ्रीलांसिंग, और अभी मैं अल्टीमेटली ड्रॉप सर्विसिंग में जा रहा हूँ डे बाय डे। ओके सर। पढ़ा रहा हूँ प्लस ड्रॉप सर्विसिंग। So anybody else, if there is any other question, students? सर कल क्लास रहेगी? हाँ जी, कल है आपकी क्लास। ओके। ओके, श्रेया आप बता रहे थे आपका भी है प्लान ज्वाइन करने का, बिकॉज आप जो बात कर रहे थे, तो बिकॉज बेस्ड ऑन दैट आई कैन ऑल्सो बात कर सकता हूँ आपके लिए। सर मुझे पूछना पड़ेगा इनको। नो प्रॉब्लम, आप आराम से अपना, जो स्टूडेंट्स अभी श्योर नहीं है। मैंने फीस वगैरह वो सब कुछ एक ही है, हस्बैंड आएंगे कि तो पूछूंगी मैं वो। ओके ओके, नो प्रॉब्लम, ठीक है। सर आप क्लास डेट बता देना आपको। यस नेहा, सॉरी, आप दोबारा बोलोगे लाउडली प्लीज। हेलो, यस नेहा, चैट बॉक्स में लिख के भेज दो, नहीं तो ओके ओके, ठीक है, मैं वो कंफर्म कर देता हूँ ऑफर की लास्ट डेट क्या है, ठीक है। ठीक है, मैं अल्टीमेटली पूछ के कल तक आपको कंफर्म कर देता हूँ एज सुन एज पॉसिबल, राइट? ओके, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, फर्दर हम बाकी क्लास कल कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। एंड आई विल सी यू, बाकी अगर आपके कोई क्वेश्चन होंगे वो भी मैं कल फिर ले रहा हूँ सबसे, ठीक है। ओके, सो बाय, टेक केयर, बाय। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर।